नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। यूपीपी का एग्जाम हुआ और पेपर लीक हो गया, इसको लेके काफी हंगामा हो रहा है और सब री एग्जाम की जो है मांग कर रहे हैं, री एग्जाम की। ठीक है। और देखिए ये री एग्जाम होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो 110 क्वेश्चन मतलब उनका अगर टोटल नंबर देखा जाए काट पीट के तो 220 के आसपास नंबर आ रहा है, तो उनका भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। पेपर अगर लीक हुआ है ना तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा 220 पर, बना 220 पर सिलेक्शन आपका हो जाता है इसमें। ठीक है। अब जिनके जिनके बहुत सही क्वेश्चन है, जिनके नंबर कट पिट के आ रहे हैं, क्योंकि देखिए आंसर आप लोगों ने मिला लिया होगा, आंसर की आप लोगों ने मिला ली होगी यूट्यूब से। उससे एक दो नंबर का फर्क आता है जब आप पीसी आती है तो जिसके नंबर जिसमें इस समय जिसके नंबर 250 के आसपास आ रहे होंगे वही सिलेक्शन फाइनल सेशन होगा, क्योंकि पेपर बहुत धड़ल्ले से वायरल हुआ, अब बहुत सस्ता पेपर बिक गया। अब की बार यूपीपी की पेपर की वैल्यू बड़ा कम कर दी गई, मतलब 25-25 हजार में सुना है कि पेपर बेचा गया। और एक बात ऐसी वाली है कि उसमें सन्नी लियोनी का एक एडमिट कार्ड जारी हुआ है, इसको लेके भी जांच हो रही है कि सन्नी लियोनी ने फॉर्म क्यों डाला भाई, जबकि वो तो ओवर एज हो गई होंगी। वो तो ओवर एज हो गई होंगी, उन्होंने क्यों डाला ये फॉर्म, सन्नी लियोनी ने भाई क्यों फॉर्म डाला ये। ठीक है। तो वो तो ओवर एज हो गई होंगी, उन्होंने डालना चाहिए था। इसके बारे में जानकारी होगी। एक समिति का गठन कर दिया गया है, जो यूपी पुलिस की जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष है रेणुका मिश्रा, इन्होंने एक समिति का जो है गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, एडीजी अशोक कुमार करेंगे इसकी अध्यक्षता। तब पता लगाएंगे कि भैया कहाँ से कैसे पेपर लीक हुआ, कितना पेपर लीक हुआ, पेपर जो है निरस्त करने का जरूरत है कि नहीं है, री एग्जाम कराने की आवश्यकता है कि नहीं है। ये सब बातें वो समिति का जो जांच होगी उसके बाद ही पता लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो लोग बड़ा खुश हो रहे हैं जिनका पेपर खराब हो गया था। पेपर खराब क्या हो गया, करके आए 130 क्वेश्चन और जिसमें से 50-60 तो गलती हो गए उसमें। तो ऐसे लोग बड़ा खुश है, सोच रहे हैं कि दोबारा फिर से मौका मिल जाएगा। ठीक है। और नाराज कौन है, नाराज देखिए वो उनके संग अन्याय होता है। देखिए गेहूं संग घुन पिसता है, ये तो बात जानते ही हैं आप, गेहूं संग घुन पिस जाएगा। तो यह बात सोचिए कि जो लोग जो है जिनके नंबर इसमें जो मतलब ईमानदारी के साथ नंबर जिसके 240 के आसपास हैं, वो लोग पिस जाएंगे इसमें, क्योंकि उनको अब देर लगेगी नौकरी मिलने में। क्योंकि भाई अगर री एग्जाम होता है तो समझ लीजिए कि 4-5 महीने तो लगा ही लेंगे, क्योंकि चुनाव होगा, आचार संहिता वगैरह होगी। ठीक है। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि री एग्जाम होगा ही होगा, क्योंकि जब तक समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देगी, वो पहली बात तो जल्दी मानेंगे नहीं इस चीज को कि पेपर लीक भी हुआ है, वो नहीं मानने वाले इस चीज को। ठीक है। ये मनवाना ही पड़ेगा धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ। ठीक है। और अब जैसे कि यह है ना कि पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक कहाँ से हुआ, तो पेपर लीक हुआ प्रशासन से। यहाँ पे गलती पूरी प्रशासन की मानते हैं हम तो, क्योंकि भैया वो यहाँ से तुमने ढिलाई क्यों दे रखी जब पेपर लीक हो रहा है। ठीक है। ये गलती नहीं कि खरीदने वाले हैं मार्केट में तो बेचने वाले भी हो जाएंगे। अरे जब जो चीज बिकेगी वो तो खरीदेंगे ही लोग। अब कुछ लोगों के पास क्या होता है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए उनको। ठीक है। अब कुछ लोगों के पास क्या होता है कि 15 लाख 20 लाख रुपए है, लेकिन 15 लाख में आजकल कोई बिजनेस नहीं खड़ा हो जाएगा। ठीक है। मोमोज का ठेला लगा लो अलग बात है, वो भी कहाँ चलेगा, लखनऊ वगैरह में। ये जो छोटे एरिया में रहने वाले वो कहाँ चला पाएंगे। ठीक है। जिसका बिजनेस का बैकग्राउंड होता है वही बिजनेस खड़ा कर सकता है। आज के समय में बहुत कंपटीशन है हर चीज में, जिस लाइन में जाओगे ना उस लाइन में लगेगा कि सब इसी में है, जिस लाइन में जाओगे लगेगा सब इसी में कूद रहे हैं, सब इसी में, पूरी दुनिया इसी इसी लाइन में है सब। ठीक है। बाकी किसान लोग हैं तो पैसा वगैरह है तो दे देते हैं वो, लेकिन ये गलत है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है कि लोग बेचने वाले कहाँ से आ गए। और भैया यूपीपी की वैल्यू बड़ा कम कर दी गई, 25-25 हजार में बेच दिया गया, ये तो बड़ा गलत बात है ना। और मतलब इतनी कम वैल्यू कर दी गई, 25-25 हजार में पेपर बेच दिया गया टेलीग्राम पर। अब यहाँ पर क्या है कि ढिलाई प्रशासन की है, पूरी गलती हम तो भैया पूरी प्रशासनिक गलती देते हैं, योगी सरकार की गलती देते हैं और भर्ती आयोग जो है उसकी गलती देते हैं कि भैया आपके यहाँ से ये पेपर लीक हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि इतनी सेंटर पे इतनी सख्ती है कि कलावा तक नहीं बांध के जा सकता है, कोई कुंडल नहीं पहन सकता, बड़ा ही सख्ती, बेल्ट नहीं लगा सकता। ठीक है। बहुत सख्ती होती है। लेकिन ये जानते हो ये कॉलेज वाले तो सही है इस मामले में, लेकिन ये पेपर जो है पीछे से ही लीक होते आ रहा है, जहां से बन रहा है वहां से ही पर्चा बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत तो है। अब देखते हैं कि ये री एग्जाम होगा, क्योंकि 3-4 दिन लगेंगे इसमें जानने में, या हो सकता है कि भाई योगी सरकार अगर योगी जी ही कुछ आदेश दे दें तो अलग बात है। लेकिन ये भी जांच अगर है तो इसमें समय लगेगा और लोग असमंजस में रहेंगे कि भैया क्या होगा इसमें, कि मतलब पेपर होगा कि नहीं होगा। लोग असमंजस में तो रहने वाले हैं इसमें। और जहां तक इसका री एग्जाम जरूर होगा, जहां तक इसका री एग्जाम ही होना तय है। ठीक है। अगर ये और देखिए सब जानते हैं पेपर लीक हुआ है, इसका री एग्जाम होना तय है, ये बात कंफर्म है। लेकिन 1% चांस ऐसा भी है कि री एग्जाम शायद ना हो, जहां जहां सेंटर पर जिस जिस इसमें जांच ये होगी कि जिस शिफ्ट का पेपर लीक हुआ होगा, क्या पता उसी शिफ्ट का पेपर कराया जाए, उसी शिफ्ट का री एग्जाम कराया जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो गेहूं से घुन पिसते हैं, ईमानदार लोग इसे पिसेंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, और जिनके नंबर 245 250 तक भी नंबर होंगे, इससे प्लस भी नंबर होंगे। ऐसा कोई असंभव कार्य नहीं है कि इसके नंबर इतने हो नहीं सकते, होंगे नंबर। ठीक है। बाकी कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको बताएंगे जरूर। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाओ जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर कर दें।